स्टार्ट। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ साथ इसकी खास बात यह है कि गेट 2016 में आ चुका है। तो ये प्रीवियस ईयर गेट 2016 मैकेनिकल का क्वेश्चन बनता है। तो इसे सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम रिजल्टेंट फोर्स और अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालेंगे। जैसा कि हमने पैरेललोग्राम वाली डेरिवेशन में किया था, अल्फा एंगल क्या होता था, कहीं भी रिजल्टेंट बनेगा एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बोला जाता था। जो भी रिजल्टेंट मेरा पार्ट बनेगा, रिजल्टेंट तक का एंगल अल्फा बोला जाएगा। तो यहां पर कहीं भी रिजल्टेंट बने एक्स एक्सिस से उसको हम मेजर करेंगे, वही वैल्यू मेरी अल्फा कहलाएगी। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में मैं 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन का अलग अलग पार्ट करने वाला हूं और उनके वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ एक डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स लिख दूं Hz और दूसरी डायरेक्शन में यहाँ पर वर्टिकल फोर्स लिख दूं, तो देखना किस तरीके से इसे हम ले सकते हैं। ये 100 न्यूटन है तो हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, तो सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल पार्ट में आ रहा है। तो सबसे पहला फोर्स, इसको मैं F1 बोल देता हूं। तो सबसे पहला फोर्स F1 100 न्यूटन हॉरिजॉन्टल में लगा। सो F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ये पार्ट मेरे पास आया। दूसरा F2 पर चलते हैं। F2 पर चलेंगे 150 न्यूटन। F1 वाला फोर्स तो 100 न्यूटन कंप्लीटली एक्स एक्सिस पर ही जा रहा है, वाई एक्सिस पर नहीं गया। इसके लिए यहाँ F1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 रहेगा, है ही नहीं, क्वेश्चन में ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं 150 न्यूटन की तरफ जाता हूं तो ये 150 न्यूटन अगर आप देख पाए तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास फोर्स F2 150 न्यूटन, 150 न्यूटन हमें दिया हुआ है। यहां से यहां तक का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होंगे और वर्टिकल कंपोनेंट भी होंगे, बिकॉज ये फोर्स जा ही दोनों डायरेक्शन में रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ भी बढ़ेगा और वाई एक्सिस की तरफ भी बढ़ेगा। तो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है और वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, तो F2 cos थीटा एक्स एक्सिस पर लगता था, F2 cos थीटा, और यहाँ वाई एक्सिस पर F2 sin थीटा लगेगा। तो इसके दोनों कंपोनेंट आएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कितना आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 150 इंटू cos 60 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगा 150 इंटू साइन 60 डिग्री। तो इस पार्ट में हम लिखेंगे जो मेरा F2 निकल के आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर ही आया 150 cos 60 डिग्री और यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट में निकल के आया 150 sin 60 डिग्री। इतना पार्ट आने के बाद फिर F2 का भी काम फिनिश। फिर आते हैं हम F3 पर। अब F3 पर भी बिल्कुल दोनों कंपोनेंट बनेंगे क्योंकि ये y एक्सिस में भी जा रहा है और x एक्सिस में भी जा रहा है। तो F3 के कंपोनेंट अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं तो ये O पॉइंट है और ये गया F3। बाकी सारे फोर्सेस को भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को याद रखेंगे। तो x एक्सिस से यहां तक का एंगल कितना बना, ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री प्लस कर देना, तो कितना बना 105 डिग्री। थीटा मेरे पास इस बार आ गया 105 डिग्री। तो इसके दोनों कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में cos थीटा मल्टीप्लाई होता है तो F3 cos थीटा, और एक बनेगा मेरे पास वर्टिकल, वर्टिकल में F3 sin थीटा मल्टीप्लाई होता है। तो F3 की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो 200 न्यूटन है। तो F3 की वैल्यू अगर देखी जाए तो 200 न्यूटन है। दैट मीन्स हियर इट इज 200 न्यूटन इंटू cos 105 डिग्री। ये आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो लिखेंगे F3 इज इक्वल टू 200 cos 105 डिग्री। उसके बाद बढ़ेंगे हम वर्टिकल कंपोनेंट पर। तो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है F3 sin थीटा। F3 की वैल्यू कितनी है 200। सो यहां आ जाएगा मेरे पास 200 इंटू साइन 105 डिग्री। लास्ट F4 बचा, दैट इज कॉल्ड F4। अब मैं F4 की बात करूं तो F4 के भी दो ही कंपोनेंट बनेंगे क्योंकि ना ये कंप्लीटली x डायरेक्शन में है ना ही ये कंप्लीटली y डायरेक्शन में है। दैट मीन्स यहां पर F4 के भी दो कंपोनेंट हम बनाएंगे। सो F4 के जो दो कंपोनेंट यहां पर बनने हैं वो कौन कौन से बनेंगे, लिख देते हैं डायरेक्ट, लेकिन एंगल जरूर लेना पड़ेगा। एंगल कैसे लेंगे, लेट्स सी। सो F4 ये मेरे पास x एक्सिस है इस डायरेक्शन में
और इस डायरेक्शन में ये मेरे पास 300 न्यूटन आ गया, 300 न्यूटन F4। तो एक्स एक्सिस से F4 तक का एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 60 और 45 गेटिंग 105 डिग्री एंड 105 प्लस 90 गेटिंग 195 डिग्री, है ना, 190 दैट इज 195 डिग्री। तो इसके जो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा यहाँ पर 300 इंटू कॉस 195 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर बनेगा 300 इंटू साइन 195 डिग्री। दोनों को यहाँ पर लिखेंगे। तो F4 कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल पार्ट मेरे पास आया 300 इंटू कॉस 195 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट में मेरे पास आया 300 इंटू साइन 195 डिग्री। इतना पोर्शन बना। अब इतना पोर्शन बनने के बाद कैलकुलेशन रह जाती है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट रिजल्टेंट के लिए। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको जस्ट हिंट देता हूं कि F1 मेरे पास 100 न्यूटन कैलकुलेटेड, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। 150 का आधा करने पर मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर F2 की वैल्यू आ जाएगी 75। तो ये मेरे पास आ गया 75। F1 की वैल्यू 100 थी। इस पार्ट को कैलसी से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो cos 105 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करें तो cos 105 आ रहा है नेगेटिव 0.25 और नेगेटिव 0.25 को मल्टीप्लाई कराएंगे आप 200 से तो मेरे पास आएगा नेगेटिव 51.76, नेगेटिव 51.76, ये F2 आया। उसके बाद फिर आते हैं हम F4 पर। F4 की वैल्यू अगर मैं लूं तो cos 195 होता है माइनस 0.96 मल्टीप्लाई बाय 300, ये होता है नेगेटिव ऑफ 289.77, नेगेटिव ऑफ 289.77। अब इसका सम कर दो, दैट्स कॉल्ड समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, F ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FH। इन तीनों का सम करें तो 100 प्लस 75 माइनस 51.76 माइनस 289.77, ये पार्ट मेरे पास बना। तो इस पार्ट को अगर कैलकुलेट करें तो 175 माइनस 51.76 ये आया, देन माइनस 289.77। So here it is negative 166.53। यहां से मुझे क्या पता लगता है कि जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बनेगा। तो यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, 150 पर। इसकी वैल्यू क्या होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो साइन 60 की वैल्यू एक्यूरेटली अगर हम निकालना चाहें अकॉर्डिंग टू द कैलसी आ रहा है 0.866, उसको 150 के साथ आप मल्टीप्लाई कराइए तो आपके सामने आएगा 129.9 आंसर। उसके बाद फिर आते हैं साइन 105 पर। तो साइन 105 मल्टीप्लाई 200 कराएं तो हमारे पास आंसर आएगा 193.18। उसके बाद अगले पार्ट पर चलें, साइन 195 मल्टीप्लाई 300 कराया जाए तो मेरे पास आएगा साइन 195 की वैल्यू होती है नेगेटिव 0.25 मल्टीप्लाई बाय 300, देन हियर इट इज 77.645 नेगेटिव। अब इसका सम करा दिया जाए अगेन तो ये आ जाएगा मेरे पास समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन 129.9 यहाँ आ जाएगा प्लस 193.18, तो ये आया मेरे पास 245.43। तो आप देख पा रहे होंगे ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ रही है और ये एक वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ रही है। तो ये नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू, अगर मैं इसे कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करना चाहता हूं तो कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करने का मतलब कितना होगा कि एक y एक्सिस पॉजिटिव हेयर, नेगेटिव हेयर, x एक्सिस पॉजिटिव हेयर, x एक्सिस नेगेटिव हेयर, और यहां पर जो मेरा फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को मैं नेगेटिव डायरेक्शन में लूंगा। यहां आ गया, लेट सपोज यहां से यहां तक मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स बना, दैट्स कॉल्ड FH, जिसकी वैल्यू मेरे सामने है।
अब एफ वाई आपका पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा। तो यहां से यहां तक मैंने मान लिया ये मेरे पास फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में बना। तो एक फोर्स इधर जा रहा है, दूसरा इधर आया नेगेटिव, तो इनका रिजल्टेंट कहां बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा बिल्कुल बीच में। ये बन इधर भी सकता था लेकिन इधर नहीं बना क्योंकि ये एफ एच इधर है, नेगेटिव साइड है, तो रिजल्टेंट इधर कहीं बनेगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रिजल्टेंट की वैल्यू होगी, खुद देखना, ये हाइपोटेन्यूज साइड आ रही है, ये एफ वाई एफ वी बिल्कुल यहां पर भी हम बना सकते हैं, ये ऐसा बनेगा ट्रायंगल। तो फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन ये 90 डिग्री, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये पार्ट मेरे पास आ गया। इवन यहां से हम थीटा भी निकाल सकते हैं, ये एंगल निकाल लेंगे ना, थीटा एंगल बिटवीन आर। अच्छा, हमें तो अल्फा निकालना है, अल्फा यहां से यहां तक, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहां तक का एंगल, ये भी हमें फाइंड आउट करना है, ये अल्फा होता है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस, जो हमारे पास पाइथागोरस नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल जो बना है उसके अकॉर्डिंग मैं रिजल्टेंट पार्ट निकाल लेता हूं। तो अल्टीमेटली पाइथागोरस ही लग रही है। सो एफ वी एंड एफ एच, so here it is hypotenuse is resultant force raised to power 2, vertical force raised to power full, and horizontal force raised to power 2. So resistance, sorry, cut, start. So resultant force is, that's called vertical force. Vertical force is 245.43 raised to power 2, horizontal force minus 166.53 raised to power 2. इसे आप कैल्सी से सॉल्व करेंगे तो कैल्सी से सॉल्व करने पर मेरे पास कितना आना चाहिए आंसर? लेट्स सी, ये आएगा मेरे पास 245.43 एंड 245.43 रेज़ टू पावर 2, तो ये आंसर आया मेरे पास 6023.88, देन प्लस, फिर नेगेटिव साइन तो हट जाएगा ड्यू टू द स्क्वायर, सो 166.53 रेज़ टू पावर 2, ये पार्ट मेरे पास आया 27732.240। तो ये रिजल्टेंट का स्क्वायर बना, प्लस कराएंगे तो 602335.88 और इसका रूट लिया जाए तो मेरे पास आंसर जो आया रिजल्टेंट का वो आया 296.59 न्यूटन। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि रिजल्टेंट पार्ट मेरा पॉजिटिव आया, जो कि होना भी चाहिए ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू आ गई 296.59 न्यूटन। इतना पार्ट जैसे ही मेरे पास बना, रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास बना, तो पहला आंसर तो आपका निकल गया। अब सेकेंड आंसर पर आते हैं। सेकेंड पोर्शन है अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस, कि मुझे ये अल्फा एंगल निकालना है। सारे पार्ट आपके पास हैं, तो यहां से ये अल्फा एंगल है तो इसे बीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो बीटा एंगल निकाल सकते हैं tan बीटा वाले फॉर्मूले से। तो tan बीटा मेरे पास कितना बनेगा? tan बीटा इट इज P बाई बी, एफ वी अपॉन एफ एच, ये करा दो। सो tan बीटा इज इक्वल टू एफ वी आया 245.43, एफ एच नेगेटिव नहीं लेना क्योंकि नेगेटिव तो डायरेक्शन बता रहा है ना, सिर्फ हमें तो ये मैग्नीट्यूड लेना होता है, ये एफ वी अपॉन एफ एच मैग्नीट्यूड ऑनली, साइन नहीं लेंगे नेगेटिव, 166.53 क्योंकि ये साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, क्योंकि नेगेटिव में फोर्स ऐसे थोड़े ना जाएगा कि नेगेटिव ही चला गया, हाइट नेगेटिव में जाती है क्या, तो डायरेक्शन देते हैं सिर्फ हम। सो 245.43 अपॉन 166.53, इसका आंसर निकाला जाए तो आएगा मेरे पास 245.43 डिवाइडेड बाय 166.53 एंड हियर इट इज tan इनवर्स, तो 55.84 आंसर मेरा आया। 55.84 बीटा एंगल जो मेरे आया वो आया 55.84 डिग्री, वेरीफाइड। सो अगर बीटा मेरे पास 55.84 आ रहा है तो अल्फा कितना आएगा? ये पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर बनेगी, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ बीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 55.84 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 55.84 डिग्री, माइनस कराएंगे तो माइनस कराने के बाद मेरे पास आएगा 124.16 डिग्री अल्फा। तो ये वो एंगल होता है जो कि एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट तक का
पार्ट कवर करता है, दैट्स कॉल्ड 124.16 डिग्री. So I hope you understand very well, and this question is very very important because it is previous year GATE question 2016 mechanical paper. So